नमस्कार दोस्तों, स्टडी फाइल पे आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है कपिल सैनी। इस वीडियो में हम वर्ड मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे जो एसएससी पूछती है। इस वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू। पहला वर्ड है ओब्लिटरेट। ओब्लिटरेट का मतलब होता है एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब डिस्ट्रॉय करना किसी चीज़ को, और ओब्लिटरेट का मतलब एक और है जो चीज़ कवर है किसी चीज़ से, हम देख नहीं सकते, उसको बोलते हैं ओब्लिटरेट। जैसे एग्जांपल मैंने साथ के साथ एग्जांपल दिए हुए हैं, आप एग्जांपल को भी पढ़ते चलिए, ज़रूरी नहीं है मैं सारे एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो स्क्रिम्प। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रिम्प। स्क्रिम्प का मतलब होता है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मतलब कंजूस नहीं है, थ्रिफ्टी का मतलब जो बहुत सोच समझ के खर्च करे। आई हैव बीन स्क्रिम्पिंग एंड सेविंग ऑल ईयर टू पे फॉर आवर हॉलीडे। मतलब कि बहुत सोच समझ के मतलब खर्च करते हैं, खर्च कर रहा है, वो सेव कर रहा है वो पूरे साल क्या करने के लिए, अपने हॉलीडे मनाने के लिए। गज़ल। गज़ल का मतलब होता है ज़्यादा खाना ज़्यादा पीना, तो ये गज़ल का मतलब है। नेक्स्ट है कोमेमोरेट। कोमेमोरेट का मतलब क्या होता है? कोमेमोरेट किसी को रिस्पेक्ट दिखाना या श्रद्धांजलि बोलते हैं हम हिंदी में, किसी को श्रद्धांजलि देना। नेक्स्ट इसका दूसरा वर्ड है सेलिब्रेट करना, कोमेमोरेट। तो विक्ट्री वाज कमेमोरेटेड इन सॉन्ग। जो जीत थी उसको कैसे सेलिब्रेट किया गया? गाने के साथ। नेक्स्ट है प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड का मतलब होता है रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब आपको हिंदी में पता होना चाहिए, जनमत, रेफरेंडम। ठीक है, जो लोगों के द्वारा वोट दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस का मतलब होता है इम्पायस या ऑफेंसिव। ऑफेंसिव निंदात्मक होते हैं, जैसे कि इम्पायस अपवित्र होते हैं, जैसे ब्लास्फेमस रिमार्क है। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है आपका ब्लास्फेमस से ही, कोमेमोरेट से कमिसरेट। COMMISERATE, कमिसरेट। कमिसरेट का मतलब होता है दया दिखाना किसी को, ये एक्सप्रेस करना सिंपैथी, ठीक है ना। सिंपैथी एक्सप्रेस करना, सिंपैथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्टेरियर। पोस्टेरियर का मतलब होता है डोर्सल। डोर्सल मतलब पोस्टेरियर, बैक साइड की जो भी चीज़ होती है उन्हें बोलते हैं पोस्टेरियर। लेटर का मतलब बाद में, ठीक है ना, ये दोनों मीनिंग अलग हैं। ये डोर्सल का मतलब बैक है और लेटर का मतलब बाद में। डोर्सल का मतलब बैक, BACK, किसी चीज़ का पीछे का हिस्सा, और लेटर का मतलब होता है बाद में, सबको पता ही है। तो जैसे पोस्टेरियर डेट होती है बाद की डेट, ठीक है ना। और इसका ऑपोजिट है एंटेरियर। एंटेरियर का मतलब होता है जो पहले का हो। नेक्स्ट है लैम्बेंसी। लैम्बेंसी का मतलब क्या होता है? ब्राइटनेस, जो चमकदार हो। और इसका दूसरा मतलब है ब्रिलियंस। ब्रिलियंस यहाँ पर समझदारी से रिलेटेड है, ब्रिलियंस, लैम्बेंसी, ठीक है ना। लैम्बेंट भी बोल सकते हैं हम इसे। जैसे ए राइटर नोन फॉर हर लैम्बेंट विट। जो एक राइटर है वो जाना जाता है अपने लिखने वाली कला से, ठीक है। तो यहाँ पर एक लैम्बेंट से एक और वर्ड जो मिलता जुलता है वो है आपका लैम्बास्ट, LAMBAST, लैम्बास्ट। लैम्बास्ट का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना किसी को, ठीक है। ये जो मैं वर्ड अलग से बता रहा हूँ ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये भी एसएससी ने कई बार पूछे हैं। ये मत भूलिएगा कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वही एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। जो अलग से वर्ड भी मैं बताता हूँ वो भी एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो लैम्बास्ट का मतलब होता है बुरी तरह से फटकारना भी होता है, किसी चीज़ को डांटना। टर्जिट होता है स्वेलन, फूला हुआ है या सूजा हुआ है, टर्जिट। पिलेज। पिलेज का मतलब होता है रोबरी, ठीक है ना, लूटपाट करना या चोरी करना, पिलेज, ठीक है ना। रैम्पार्ट एक वॉल होती है जो बिल्ड कर दी जाती है सिटी में डिफेंस पर्पस से, रैम्पार्ट, सही है। और नेक्स्ट है इसका ऐसी ही है सेम, वो रैम्पार्ट की तरह ही है, उसका मतलब होता है रैम्पेंट। आपको पता हो तो रैम्पेंट का मतलब। एक और वर्ड है आर से रिलेटेड, रैम्पेज, RAMPAG। अगर जो आपको इनके मतलब पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इन दोनों का मतलब, रैम्पेंट और रैम्पेज। नेक्स्ट वर्ड पे चलता है अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का मतलब क्या होता है? अफेक्शनेट होता है प्यारा, ठीक है ना। तो हिज अफेक्शनेट नेचर, उसका प्यारा नेचर। या अफेक्शनेट चिल्ड्रन, प्यारे चिल्ड्रन। तो ये अफेक्शनेट यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। अफेक्ट से आप इसको कंफ्यूज मत कीजिए, अफेक्शनेट यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है। रेविस। ये रेविस है, कभी आप सोचे रवीश कुमार जो रिपोर्टर हैं NDTV के, वो नहीं है ये,
ठीक है ना। रेविस का मतलब होता है ग्रेट प्लेजर, ज़्यादा मज़े करने की चीज़ें। आई वॉज अटरली रेविस बाय द वे सी स्माइल, मतलब कि वो इतना खुश हो गया था किसके उससे, जो उसने स्माइल किया। ठीक है। पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस कंजूस होता है, ये कंजूस के सेंस में है। कंजूस का मतलब जो कुछ भी खर्च ना करे। और जो मैंने स्क्रिम्पी पहले बताया था, ठीक है ना, तो थ्रिफ्ट जिसका मतलब होता है, जो पहला था स्क्रिम्प, आपको दिखा देता हूँ, ये स्क्रिम्प। तो यहाँ पर ये सोच समझ के जो खर्च करने वाला है उसको बोलते हैं इकोनोमाइज, ठीक है ना। थ्रिफ्टी, ये कंजूस नहीं है, लेकिन यहाँ पर पार्सिमोनियस का मतलब कंजूस है, माइजर, कंजूस जो बिल्कुल भी खर्च नहीं करता। तो नेक्स्ट है फिल्च। फिल्च का मतलब क्या होता है, छोरी होती है छोटी मोटी, जो कैजुअल में आप कुछ भी, मतलब कोई पर्सन कुछ भी उठा के चल देता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं छोटी मोटी चोरी, स्टील इन अ कैजुअल वे। पिल्फर भी बोलते हैं, इसका एक और मतलब है पिल्फर, सही है। अब यहाँ पर रेविस एक वर्ड है, जो कि एक वर्ड और है, जब आप रेविस बोलेंगे तो आपको थोड़ा बहुत ये भी याद रहे, लेविस, LAVIS। लेविस का मतलब होता है इन लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा मात्रा में, ठीक है ना। लेविस गिफ्ट होते हैं, या लेविस होटल होते हैं। लेविस खर्चीला भी होता है, एक्सपेंसिव, ठीक है ना, लेविस होटल। नेक्स्ट पे चलते हैं फोनेटिक। फोनेटिक का मतलब होता है स्पीच साउंड। फोनेटिक नाम से भी चल रहा है फोनेटिक, तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है याद करने वाली। एस्टाउंड का मतलब होता है बिविल्डर। बिविल्डर का मतलब क्या, कंफ्यूज। एस्टाउंड कंफ्यूज हो जाना, सही है। फॉसिलाइज, फॉसिलाइज का मतलब होता है जो चेंज ना हो, अनेबल टू चेंज। ओनली बोन्स एंड हार्ड एरियाज फॉसिलाइज, सिर्फ बोन जो हार्ड एरियाज होते हैं ना बॉडीज़ के, वो फॉसिलाइज रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका है कैनोनिकल। कैनोनिकल का मतलब होता है रूल, ये प्रिंसिपल जो चर्च में यूज किया जाता है। देखिए ऐसे ऐसे वर्ड भी पूछ लेता है कभी कभी SSC। कैनोनिकल जो चर्च में यूज होते हैं रूल्स, उन्हें कैनोनिकल बोलते हैं। तो कुछ भी SSC आजकल कुछ भी पूछ रहा है, तो कुछ कोई हाथ पैर नहीं है पूछने के वर्ड में, लेकिन हम फोकस करेंगे ज़्यादातर जो SSC पूछता है वर्ड। स्टाइमी, स्टाइमी का मतलब होता है इम्पीड, रोकना किसी चीज़ को, इम्पीड मतलब दुविधा, एक तरह से रुकावट। द स्टूडेंट वर स्टाइमीड बाय द टेस्ट, मतलब स्टूडेंट को टेस्ट के द्वारा क्या किया गया, उनको रोक दिया गया, मतलब एक तरह से उनमें दुविधा आ गई है एकदम से, ठीक है, मतलब रुकावट, एक तरह से इम्पीड, रोक लगाना चाहते हैं। सल्ट्री, सल्ट्री का मतलब क्या होता है, ह्यूमिड एयर, सल्ट्री एयर, ठीक है, तो सल्ट्री एयर होती है, ह्यूमिड एयर होती है। नेक्स्ट है साल्व। ये साल्व और स्लेव अलग है, ठीक है ना। ये साल्व है, SALV। साल्व होता है पेन किलर, मरहम जिसे बोलते हैं हम, या काम भी बोल सकते हैं हम, काम भी यूज़ करते हैं साल्व। रेवाइन, रेवाइन का मतलब होता है एबिस, घाटी, वैले भी बोलते हैं घाटी को, रेवाइन, सही है। और रियलाम, रियलाम का मतलब होता है डायमेंशन, किसी चीज़ का क्षेत्र, रियलाम। नेक्स्ट पे चलते हैं फुस्टियान। फुस्टियान होता है बोम्बास्ट, कुछ चीज़ मतलब कि बड़े शब्दों में से भरा हुआ है कोई चीज़, या बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत करना, बोम्बास्ट। रेंट का मतलब क्या होता है, कड़ी निंदा करना, रेंट, ठीक है ना। और जो आप सोच रहे होगे रेंट जो होता है किराया वाला, वो होता है RENT, रेंट, ठीक है। कैवेलियर, कैवेलियर होता है घुड़सवार होता है, ये पहला मतलब है। दूसरा मतलब है इसका लापरवाह, कैवेलियर, नॉट सीरियस और कैरिंग। और कैवेलियर से एक मिलता जुलता एक और वर्ड है जिसको आप सिवेलरी कहोगे, CHIVALRY, सिवेलरी, सिवेलरी, सिवेलरी बोलते हैं इसे। इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है, तो प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइए, आप इसका मतलब समझिए। सिवेलरी का मतलब क्या होता है, बहादुरी, सिवेलरी, सिवेलरस, सिवेलरस बहादुर, बहादुर, ठीक है ना, सिवेलरस बहादुर होता है, तो वर्ड याद रखिए सिवेलरस। और है इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट है लैकिंग डिस्क्रेशन। डिस्क्रेट क्या होता है, जो आप सोच समझ के कोई डिसीजन लेते हो उसे बोलते हैं डिस्क्रेशन, ठीक है। इनडिस्क्रेट का मतलब बिना विचार के। सप्लेंट, सप्लेंट का मतलब क्या है, रिप्लेस करना, ठीक है, जगह ले लेना किसी चीज़ की। परवर्स, स्ट्रेंज होता है, जिद्दी होते हैं परवर्स। उदिता इज ए परवर्स गर्ल सो डू व्हाट शी वांट। उदिता एक मतलब जिद्दी है या अजीब तरह की लड़की है, जो वो चाहती है वो करती है। मैन्यूवर, मैन्यूवर होता है पैतरेबाजी या सेट ऑफ स्किल्स होती हैं, सही है। और एक मैन्यूवर ट्रेनिंग होती है, नाम आता है एक मैन्यूवर, MAN,
देखो मैन्यूवर की स्पेलिंग एक और हो सकती है MANEUVER। ये एसएससी ने एक बार और पूछा था, मैन्यूवर की स्पेलिंग पूछी थी। तो मैन्यूवर ट्रेनिंग होती है मिलिट्री की, ठीक है। फिसर का मतलब होता है दरार, नैरो क्रैक। कोई चीज़ मतलब जब अर्थक्वेक आता है तो किसी प्लेट्स के अंदर या रोड के अंदर दरार आते हैं तो उसे बोलते हैं फिसर, FISSURE, फिसर। कैलो का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस, अनुभवहीन, कैलो। विन का मतलब होता है ग्रीप, मतलब दर्द से कराहना। जब दर्द होता है तो लोग मतलब पर्सन कराता है तो उसे बोलते हैं विन कर रहा है। द गर्ल वाज विनिंग फ्रॉम पेन। या रिथ इन पेन भी होता है एक, WRITH, रिथ इन पेन। ये पूरा वर्ड यूज़ किया जाता है ऐसे, रिथ इन पेन मतलब दर्द में कराहना। नेक्स्ट है इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब होता है जो चीज़ तुम्हें रोकती है कुछ काम करने से, ठीक है ना, इनहिबिटर। तो इनहिबिट का मतलब स्टॉप करना होता है। स्टूपर का मतलब, स्टूपर एक तरह से सदमा बोल सकते हो या अनकॉन्शियस है, स्टूपर है, ठीक है ना। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश है, उसे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, ठीक है। शी वॉज लाइंग अंडर द टेबल इन द ड्रंकन स्टूपर, ठीक है। वो क्या है, पड़ा हुआ था टेबल के नीचे पीकर, उसे कुछ पता नहीं था। सबल का मतलब होता है समझदार, ठीक है ना। चतुर भी होता है सबल का मतलब, सूक्ष्म मतलब ब्रीफ तरह से सबल, सूक्ष्म भी बोल सकते हैं हम। सबल का मतलब अंडरस्टैंड करना भी होता है, चालाक एक तरह से सबल, स्किलफुल तरीके से सबल। तो सबल के कई मीनिंग है। तो सबल क्वेश्चन और प्लान सजेशन ये यूज किए जाते हैं। सबल क्वेश्चन हो सकते हैं चालाक तरीके से क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो, ठीक है। प्लान ये सजेशन हो सकते हैं। तो ये मैंने कुछ वर्ड मीनिंग ऐड किए थे इसके अंदर। ये पूरा मैंने कंप्लीट 2017 सीजीएल में जो पूछे गए थे ये सारे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आप मेरे सारे पार्ट देखिए जाके यूट्यूब पे, मैंने सारे पार्ट में आप वर्ड मीनिंग्स और ईडियम्स बनाए थे। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में जो लेकर आऊँगा वो ईडियम फ्रेज लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आप मेरी सारी वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए। अगर जो आपको कुछ अलग लगता है तो आप कमेंट्स सेक्शन में जाके उस पर कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।